बहुत बड़े बड़े बैल बचपन से देखे थे, लेकिन जब हम जाते थे ना बैल वगैरह देखने बकरा ईद के ऊपर, तो बकरा ईद में जब बैल देखने जाते थे तो यूजुअली हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कराची में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े बैल आते हैं, लेकिन जो मशहूर बैल थे ना वो सिब्बी के बैल होते थे जो बहुत बड़ी बड़ी हाइट के अंदर होते थे। तो हम क्या करते थे कि जब मशहूर बैलों को देखने जाना होता था तो हम पटेल के बैल होते थे नाज़िमाबाद की तरफ, वहाँ देखने जाते थे। फिर उसके बाद इकबाल के आने लगे, वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के बैल होते थे, लेकिन वो सिब्बी के बैल होते थे। सिब्बी कराची पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइज़ के बैल रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, जो कराची पाकिस्तान में जब बकरा ईद होती थी और सिब्बी के बैल आते थे बड़े बड़े, उसके साथ साथ कुछ बैल आते थे ब्राउन कलर में। अच्छा, सिब्बी के बैल जो होते थे ना वो ग्रे कलर के होते थे। इसी तरह फिर ब्राउन कलर के जो बैल होते थे वो हाइट में इतने लंबे नहीं होते थे, लेकिन मोटे होते थे। वो कहलाते थे साहिवाल नस्ल के बैल। अच्छा, ये भी हमने देखे थे बचपन से आज तक कि यार साहिवाल नस्ल होती है और सिब्बी नस्ल होती है। अच्छा, हुआ कहानी यहाँ से शुरू के भाई ये दोनों नस्लें तो हम बचपन से देखते हुए आ रहे थे, लेकिन एक तीसरी चीज़ सामने आई। अच्छा, सिब्बी के जो बैल होते थे ना उनका कोहान छोटा होता है, बड़ा। अगर आप लोगों ने कभी नोट करा हो ना तो सिब्बी के बैल का कोहान बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। लेकिन जो साहिवाल के बैल होते हैं ना उसका कोहान ज़रा बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, सिब्बी के मुकाबले में बड़ा होता है। अच्छा, और नॉर्मल जो बैल होते हैं उनके और बड़े बड़े दिखते थे हमें, खैर कोहान। लेकिन एक तीसरी चीज़ सामने आई जो कि पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई और उसका ज़्यादातर जो समझो कि फेमस हुई वो 2-4 साल पहले हुई, जिसका नाम था बरहमन। अच्छा, बरहमन क्या भला है? बरहमन जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये सारे के सारे बरहमन बैल हैं। इन बरहमन बैलों में खासियत क्या है? देखो, जो पाकिस्तान में एक ब्रीड है ना जो सबसे ऊंची होती है कद में, वो है सिब्बी। बरहमन सिब्बी के बराबर होता है हाइट में, ऑलमोस्ट उतना होता है, हल्का फुल्का शायद फ़र्क हो, लेकिन बराबर ही होता है। मतलब मैं अगर ओरिजिनल बरहमन की बात करूं तो वो इतना सिब्बी के बराबर ही होता है हाइट में अंदर। अच्छा, जो सिब्बी का बैल है वो हाइट में बड़ा होता था और मोटा नहीं होता था, फिट होता था। लेकिन साहिवाल का बैल मोटा होता था, तो बरहमन जो है वो मोटा भी होता है। यानी कि सिब्बी के बैल को और साहिवाल के बैल को अगर मैं मिक्स कर दूं तो वो कुछ बरहमन टाइप का बैल हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके अंदर तीसरी क्वालिटी बरहमन में क्या है कि इसका कोहान भी बहुत बड़ा होता है। तो यार जब ये बरहमन हमने बैल देखा कराची के अंदर तो हम पागल हो गए। हमने कहा यार ये क्या चीज़ बनी है और कैसे बनी है। अच्छा, शुरू में ना जैसे बच्चे थे तो हमने सोचा यार क्या पता सिब्बी को और साहिवाल नस्ल को क्रॉस किया होगा आपस में और बरहमन बैल बना लिया होगा। लेकिन ये कहानी जब हम सामने खुली, अच्छा जो बरहमन बैल होता है देखने में आप देख रहे हो बिल्कुल देसी बैलों की तरह है, जैसे हमारे देसी बैल होते हैं ना, मतलब पाकिस्तानी बैल, उस तरह का है। तो हमने सोचा यार शायद ये पाकिस्तान में बना होगा, लेकिन बाद में जब हमने इसको स्टडी करा तो पता चला भाई ये तो अमेरिका की ब्रीड है और अमेरिका ने इंडिया से कुछ ब्रीड ली, ठीक है, कुछ पाकिस्तान से ब्रीड ली, कुछ अपनी ब्रीड ली, इन सबको मिक्स करा और जेनेटिक्स के पर काम करके उन्होंने इस बैल को बनाया है जिसका नाम है बरहमन। और ये दुनिया में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बड़ा जाइंट साइज़ का बैल है, बैल कह लो या गाय कह लो जो भी है, जिसका तकरीबन बहुत ज़्यादा वेट होता है, 1000 kg तक वेट जाता है इसका और उससे भी ऊपर भी जा सकता है। और इससे ज़्यादा खूबसूरत बैल नहीं हो देखा आज तक ना दुनिया में मैंने। अच्छा, क्यों खूबसूरत है? देखो, हमारे यहाँ पे पसंद की जाती है जो सलामी होती है, जो कोहान होता है। इस बैल का कोहान सबसे बड़ा है, ठीक है, आप देख भी रहे होगे। और ये फेमस बैल हैं, जैसे कि कभी कभी ना इस तरह से शो होता है कि रोजो फलाना, आप देखो ये इसकी पेडिग्री लिखी हुई है कि इसका नाम क्या है। तो होता ये है कि लोग क्या करते हैं कि इनकी पेडिग्री मशहूर जो होती है ना, जो फेमस बैल होता है उसकी वो क्या कहते हैं पिक्चर मंगा लेते हैं, और मतलब पिक्चर बोल रहा हूँ, कैटलॉग मंगा लेते हैं, कैटलॉग से पसंद करते हैं और उस बैल का DNA मतलब उस बैल का सीड यानी कि जिसको हम कहते हैं सीमन, वो अमेरिका से मंगा के अपनी नॉर्मल गायों में साहिवाल में रख के, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो बड़े साइज़ के बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब तो खैर इतनी तरक्की हो गई है कि कुछ लोगों ने बरहमन प्योर ब्रीड ही अमेरिका से इंपोर्ट करा लिया और अब प्योर बरहमन के ऊपर काम हो रहा है। तो बहरहाल आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन ये मिली कि भाई ये जो बरहमन की नस्ल है जो कि देखने में देसी लगती है या हमें सिब्बी जैसा लगता है, तो ये ना ये सिब्बी है ना ये साहिवाल है, ये एक अलग ही नस्ल है जिसका नाम बरहमन है, जो कि अमेरिका में ब्रीड हुई है और अमेरिका वालों ने इसको बनाया है और अब पाकिस्तान में भी इसको मंगा के ब्रीड कराया जा रहा है।
और अब ज़्यादातर लोग जो है ना वो इसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, ब्राह्मण के ऊपर। और अब इससे जो है ना नई नई नस्लें तैयार की जाएंगी, क्योंकि ब्राह्मण का कोहान बड़ा है। हमारे पाकिस्तान में बड़े कोहान वाला बैल पसंद किया जाता है। तो अब ब्राह्मण आप लोग अगर देखो ज़्यादातर ब्राउन कलर में है या ग्रे कलर में है, ठीक है, ब्लैक कलर में भी दिखा था, लेकिन ज़्यादातर आपको दिखेगा ग्रे कलर में या ब्राउन कलर में। अब पाकिस्तान में इस वक्त नुकरा ब्राह्मण बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा अबलग ब्राह्मण बनाने की कोशिश की जा रही है, साहिवाल ब्राह्मण बनाने की, साहिवाल बोल रहा हूँ सॉरी, चोलिस्तानी ब्राह्मण बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसका नाप झालर ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारे जैसे चोलिस्तानी होता है, अगर उसको चोलिस्तानी में इसका नाप झालर चोलिस्तानी जैसा हो जाए तो ये ऐसी इतना खूबसूरत लगेगा कि आपकी सोच है। तो अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो लोग इसको ब्रीड करा रहे हैं वो चोलिस्तानी के साथ इसको क्रॉस कर करके एक ऐसा ब्राह्मण बैल बनाना चाह रहे हैं जिसका कोहान भी बहुत बड़ा हो, जिसका साइज़ भी बहुत बड़ा हो, जिसकी नाप झालर भी बहुत बड़ी हो और जो साइज़ में भी बहुत बड़ा हो। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसके ऊपर कर रहे हैं काम और ये करोड़ों के बिक रहे हैं। जो ये जानवर हैं ब्राह्मण नस्ल, ये 50 लाख से ऊपर की कहानी है और 50 लाख 1 करोड़ इस तरह से इनके रेट चल रहे हैं। 2-2 करोड़ के भी बिके हैं आज। मैं एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं वो मसनूई है या रियलिटी है, ये तो बात नहीं पता हमें, लेकिन जो वीडियो में सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि यार करोड़ के 50 लाख के 2 करोड़ के इस तरह से ये बैल बिक रहे हैं। तो अब जब तक ये नई नस्ल है और लोगों को क्रेज़ है तो तब तक तो खैर इसका यही रेट बिकेगा। और ज़ाहिर है इतने बड़े साइज़ में बैल बनाना, उसको तैयार करना आसान नहीं होता। तो नॉर्मल साइज़ तो कोई भी बना लेता है, लेकिन इतना बड़ा साइज़, इतना ह्यूज साइज़, ये आप लोगों को छोटा लग रहा होगा ऐसी तस्वीरों में, लेकिन जब आपके सामने ये चीज़ आएगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी बड़ी गाय है या बैल है। तो भाई ये है वो ब्राह्मण नस्ल जो देखने में ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तानी गाय होती है नॉर्मल, लेकिन ये साइज़ में बहुत बड़ी होती है और ये इंग्लिश ब्रीड है, यानी कि अमेरिका में दरियाफ्त हुई है, अमेरिका वालों ने इसको बनाया है। वो लोग इसको बड़े पैमाने पे फ्लॉक में तैयार करते हैं, ऐसा नहीं होता जैसे हमारे यहाँ तो स्पेसिफिकली पाला जाता है ना। तो आप इसका साइज़ देखोगे, आप इसकी हाइट देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे अगर आपने अच्छी क्वालिटी का ब्राह्मण देख लिया रियल में। ऐसे तस्वीरों में देखने से तो नहीं पता चलता, असल इसकी जो ब्यूटी है वो सामने जब ये आता है आपके सामने, आप इसके साथ खड़े होगे तो आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है और लोग इसके करोड़ों रुपए क्यों दे रहे हैं। तो बहरहाल शौक़ की बात भी है और ये नई चीज़ है, इस वजह से अभी इसकी डिमांड भी बहुत हाई है। पाकिस्तान में ये बहुत कम लोगों के पास है कुछ लोगों के पास, वो इससे ज़्यादा ब्रीडिंग करा के इसको तादाद में बढ़ा रहे हैं ताकि वो बकरा ईद पे, ईद उल अज़हा के मौके पे इसको सेल करके इससे कमा सकें, ठीक है ना। तो बहरहाल आप लोगों को बस ये नॉलेज देनी थी कि भाई ब्राह्मण ज़बरदस्त चीज़ है, बाहर की ब्रीड है, इसको लोग यहाँ मंगा करके ब्रीड करा रहे हैं, इसके सीमन को मंगा के ब्रीड करा रहे हैं। लेकिन मैंने सुना है कि ब्राह्मण का बैल अगर आपने प्योर नस्ल निकालना है तो ब्राह्मण गाय के अंदर ही उसकी ब्रीडिंग हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, यानी नर भी ब्राह्मण हो मादा भी ब्राह्मण हो तो ही उसकी प्योर ब्रीड आती है, वरना तो क्रॉस आएगा तो ज़ाहिर है बीच का साइज़ आ जाएगा नॉर्मल साइज़। कुछ लोग इस ब्राह्मण को ऑस्ट्रेलियन से, एंगस से, बरंगस से, अब ये एंगस बरंगस क्या है ये अगली वीडियो में मैं बता दूंगा, उनसे ब्रीड करा के एक बीच की नस्लें भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है पाकिस्तानियों का माइंडसेट यही है कि बड़ा कोहान हो, लंबी उसकी सलामी हो, हाइट लंबा हो, मोटा हो, नाफ हो, झालर हो, तो वो सारी क्वालिटीज़ आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। लेट्स सी कि इसकी क्वालिटी को पाकिस्तान में मेंटेन कैसे करेंगे या इन्हेंस कैसे करेंगे लोग। अभी इस पे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग हो रही है, लोगों का अरबों खरबों रुपए लगा हुआ है और उन्होंने फार्म बनाए हुए हैं और इसकी ब्रीडिंग करा रहे हैं। तो आपको आई होप कि यार आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये ब्राह्मण का टॉपिक अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही टॉप क्वालिटी इस वक्त दुनिया में फेमस चल रही है ब्राह्मण की। तो मैंने सोचा यार आप लोगों को बताते हैं, कुछ लोग को शायद पता होगा, कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता होगा कि ये क्या चीज़ है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज आई होगी और आप लोगों को शौक़ में इजाफा हुआ होगा, मज़ा आया होगा। तो और भी डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे, एनिमल्स से मतलब जानवरों के ऊपर किसी भी हम बना सकते हैं। तो हो सकता है मैं अब बकरों के ऊपर भी बनाऊं। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।